नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। भाई मान गए खान, क्या बात है। जियो जियो रे लल्ला जियो, कुछ भी हो। लेकिन आज खान तो सीधे सीधे तौर पर नीतीश पर हमला बोला है और उस नालंदा मिडुल्स पर हमला बोला है जो मिडुल्स के सहारे बीपीएससी से लेके एसएससी से लेके सिपाही बहाली से लेके दरोगा बहाली तक नीतीश के शासनकाल में अभी तक जितना खेल हुआ है, उस खेल में जो कुछ मास्टर माइंड है, उस मास्टर माइंड पर सीधे सीधे आज खान ने हमला बोला है। क्या माजरा है भाई, बड़ा मुश्किल है। हो क्या रहा है, आज सुबह से इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा है। पहले चला आज तक के प्लेटफॉर्म पर, फिर चला ललन टॉप पर, फिर एएनआई पर तो पूरा लाइव चल गया और वो भी सारे चैनल पे। गजब, एएनआई खान को लाइव पर लिया है, अब सोच लीजिए। और उस लाइव को देश के अधिकांश बड़े चैनल ने लाइव काटा है और उस एएनआई के लाइव पर सीधे सीधे तौर पे खान ने नीतीश के उस नालंदा मिडुल्स पर हमला बोला है, उस पदाधिकारी पर हमला बोला है जिस अधिकारी की चर्चा कई बार, हर बार किसी न किसी परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, सेटिंग का मामला हो या कुछ भी मामला हो, उसकी चर्चा गाहे बगाहे जरूर हो जाया करती थी। क्या हो रहा है और खान का अचानक आत्म परिवर्तन कैसे हो गया। और आज जो खान ने खुलासा किया है, अरे बार गजब, लाइव खुलासा किया है कि कैसे जो है नवादा और गया में 13 तारीख वाले क्वेश्चन को ही बापू सभागार में जो परीक्षा रद्द हुआ था और उसके बाद 22 सेंटर पर जो परीक्षाएं हुई उसको कैसे वही क्वेश्चन बांट दिया गया है, पुख्ता सबूत के साथ कह रहा है। और कह रहा है कि हाई कोर्ट से जीत मेरा निश्चित है, ऐसे कह रहा है जैसे हाई कोर्ट के जज से इसकी बात हो गई हो। गजब, पूरे लाइव में पूरा देश देख रहा था, मैं भी देख रहा था कि भाई आखिर खान कह क्या रहा है, आखिर ये जो खान कह रहा है इसका मतलब क्या है। तो फिर खेला होवे का। और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा है इस लड़ाई में, देखिए जब महाभारत में कृष्ण कहे थे ना कि दुर्योधन के तरफ जितना उस तरीके का लोग है, अच्छा है आ जाए लड़ने के लिए, इसी महाभारत में खत्म हो जाएगा। तो ये जो बीपीएससी पीटी परीक्षा का जो महाभारत चल रहा है रद्द करने को लेकर, उस महाभारत में धीरे धीरे सारे ऐसे लोग शामिल होते जा रहे हैं जो कहीं न कहीं 2005 से लेकर 2025 तक इस 20 वर्षों में कहिए बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों का गंगा पार कराए हैं। सारे लोग एक एक कर, बुलबुल से एक एक कर नाम की चर्चा हो रही है और एक एक चीज सामने आ रहा है। वाह रे वाह, कल खान ने क्या खुलासा किया था कि एगो डीएसपी है, मतलब डीएसपी को संरक्षण देने वाला कौन था। डीएसपी का प्रकरण जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उस समय में जीतन राम मांझी 2 साल जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक इस डीएसपी के फाइल पर बैठे रहे, आदेश तक नहीं दिया। और पूरे अनुसंधान के दौरान कहीं न कहीं इस बात की चर्चा भी है। और जो सरकार उस डीएसपी को बचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश की है, वो जीतन राम मांझी सरकार पर आरोप लगा था। और जितने वो जो 15, 16, 17 जो लोग हैं, उसी दौरान उन लोगों की बहाली हुई है। मतलब कल जीतन राम मांझी निशाने पर था और एक वर्तमान अभी मंत्री हैं वो निशाने पर थे, और आज सीधे सीधे मुख्यमंत्री निशाने पर है। मुख्यमंत्री के खास अधिकारियों पर सीधा सीधा हमला बोल रहा है, और हमला भी बोल रहा है तो पूरे तथ्य के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ। चलिए, इस महाभारत में जीत जिसकी भी हो, लेकिन इसी बहाने जितना दुर्योधन, दुशासन, कौरव का सेना जितना है, कम से कम उसका तो
हत्या होगा, वो बढ़ तो होगा, मारा तो जाएगा। बारे कृष्ण जियो रे जियो। क्या है भाई, एकदम कृष्ण जो है सो दिल्ली से बैठे जो है सो अच्छा तैयारी है, एकदम गीता का ज्ञान करा रहे हैं ये दिल्ली से बैठे हुए। पहले प्रशांत किशोर को खड़ा किए, प्रशांत किशोर रणछोड़ निकला तो लगा कि अरे इस पर गलत दाव लगा दिए, दाव तो हमको अच्छे किसी और प्लेयर पर लगाना चाहिए, तो भाग गया, डंडा खा लेता तो हीरो बन जाता, फिर हमारे लिए कोई दिखते नहीं था, तीसरा फ्रंट खुलता, जिंदाबाद हो जाता, तो वो भाग गया। फिर भी उसको हीरो बनाने के लिए जितना जो कुछ करना था किया गया प्रशासन की मदद से, लेकिन चला नहीं। हाल में सर्वे कराया गया तो प्रशांत किशोर का कुछ खास असर नहीं दिखा। तो असर देखने के लिए कुछ चाहिए ना, विस्फोटक चीज। तो कहीं उसी कृष्ण का तो ये अर्जुन तो नहीं है खान। सोचिए कि उसी अर्जुन का उसी कृष्ण का खान तो अर्जुन नहीं है, जिसके हाथों में तरकस थमाकर, गांडीव थमाकर कृष्ण बिहार की राजनीति में एक नए तरीके का प्रयोग कर रहा है कि नीतीश को खत्म करो, नीतीश को खत्म करो, नीतीश को खत्म करो। लेकिन खान ने जिस कमजोर नस को दबाया है ना, सच कहिए तो अगर ये मामला आगे बढ़ा तो फिर खेला होवे, और खेला होवे तो पीटी भी रद्द होवे, अध्यक्ष हो जाए, सब कुछ होई। क्योंकि कृष्ण इस खेल के पूरे इस महाभारत को कृष्ण अपने तरीके से खेल रहे हैं। तो जब कृष्ण खेलेगा तो वहाँ सब कुछ होगा, छल कपट से लेके सब दाव पेच सब होगा। तो हाई कोर्ट भी फेवरेबल आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी फेवरेबल आएगा, जो अभी तक होता आ रहा है। तो परमार भी जाएंगे, बीपीएससी का मामला हो सकता है सीबीआई के पास भी चला जाए, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ ईडी का भी रेड हो जाए। क्योंकि देखिए ये संकेत यहीं तक नहीं है, क्योंकि हम पिछले एक सप्ताह के दौरान खान की क्या गतिविधि रही है इस पर मेरी खास नज़र रही है। कहाँ कहाँ कौन कौन लोग मिले हैं, किससे किससे की मुलाकात हुई है, कहाँ कहाँ ये गए हैं, ये सारा कुछ मेरे नेटवर्क में था। क्योंकि खान का इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे गर्दनी बाग में बढ़ना शुरू हुआ, हमारा भी एंटीना खड़ा होना शुरू हुआ। आज से 5 दिन पहले कहते हैं कि हम श्राद्ध क्रम में जाते हैं, हम किसी के यहाँ, एगो पत्रकार के यहाँ शादी में गए थे कि नहीं जनाब, गए थे कि नहीं, भूल गए क्या? और उस शादी समारोह में आप उस मंत्री से कन्नी काटते दिखे, जिस मंत्री से बड़ा गलमहिया आपका रहता था, उस मंत्री से आप नज़र मिलाने से बच रहे थे। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। जिस मंत्री के से आपकी बहुत ही घनिष्ठता है, उस मंत्री से आप पूरे शादी समारोह के दौरान बचते रहे, दूरी बना कर रखे। क्या माजरा है? और उससे कुछ दिन पहले ही उस मंत्री के आवास पर आप गए थे, सुबह सुबह 7 बजे। खान अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोल देना। और फिर वहाँ से निकल के एक पदाधिकारी, एक सीनियर पदाधिकारी के यहाँ गए थे, अगर मैं गलत हूँ तो बोल देना। लेकिन दोनों जगह से निकलने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो तनाव था वो साफ दिख रहा था। तो उस दौरान उस तनाव को हम लोग परिभाषित डिकोड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर खान के चेहरे पर यह तनाव क्यों है। अब लेकिन धीरे धीरे सब कुछ डिकोड हो रहा है, और डिकोड जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से तो यही लग रहा है कि बिहार में अभी बहुत खेला होना बाकी है। कृष्ण एक से एक मतलब तर्कस से तीर निकाल रहे हैं। नीतीश के 20 वर्षों के उस तमाम पाप को, जो पाप अभी तक छुपा हुआ था, हमें लगता है कि जिस तरीके से कृष्ण तीर निकाल रहा है, तर्कस से तीर निकाल रहा है, चुनाव आते आते नीतीश का चेहरा कहीं इस तरीके से न दागदार हो जाए कि उनके नेतृत्व में या उनको साथ लेके चुनाव लड़ने के लिए न लालू तैयार हो न बीजेपी तैयार रहे। कहीं उस स्थिति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कृष्ण, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि खान कई ऐसी चीज़ों को आज रखा है, कल से लेकर आज तक में 24 घंटे में अगर खान की गतिविधियों पर आप नज़र डालें तो इस तरीके से खान ने बहुत ही होशियारी से चीज़ों को रखा है जो सीधे सीधे सरकार पर हमला है।